हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इसका हिंदी होता है अवकलन। जैसे देखिए, किसी फंक्शन को यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन इन वेरिएबल एक्स यानी एफ एक्स, फंक्शन इन वेरिएबल एक्स यानी एफ एक्स, और इसी को लिखते हैं वाई के इक्वल, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स है तो वाई के इक्वल। इसी तरह से यहाँ पर रहता कि फंक्शन इन वेरिएबल वाई यानी एफ वाई, तो यह एक्स के इक्वल लिखते हैं। अब चलिए एक चीज़ हम लोग पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय, यानी डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश और वाई वन और एफ डैश एक्स। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन के लिए यही जो है डी बाई डी एक्स यही मेन है, यही पॉइंट है। यानी डी बाई डी एक्स किसका, ऑफ वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की जगह पर यहाँ पर देखिए तो क्या था, एफ एक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको सिम्बॉलिकली हम लोग दिखाते हैं एफ डैश एक्स से, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स से, यही एफ डैश एक्स यहाँ पर था। अब देखते हैं सम फार्मूले, यानी कुछ फार्मूला आप देख लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जो कितना, जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे 5 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 6 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसके बाद से यह पाई एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब चले आते हैं पावर फार्मूला पर। जैसे एक यह भी हमारे पास फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसके लिए देखिए आपको यह याद रखना पड़ेगा, ये जो पावर है n ये बगल में आ जाता है, और जितना पावर था उससे एक कम पावर x का हो जाता है, यानी कि n आ गया बगल में और x का पावर n-1। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर एक्स टू द पावर 20 है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 20। फिर से वही पावर फार्मूला, जो भी पावर है वो कहाँ पर आता है, बगल में आता है। इसके बाद से एक्स लिखाएगा और जितना है उससे एक कम पावर, तो 20 से एक कम पावर कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 हो जाएगा। अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की जगह पर रूट एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की जगह पर रूट एक्स को लिखते हैं कैसे, तो ऐसे ध्यान दीजिए, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, ठीक है ना। तो इसलिए रूट एक्स की जगह पर एक्स का पावर 1/2। अब देखिए ये पावर जैसा हो गया, पावर फार्मूला पर आ जाएगा, तो 1/2 बगल में इनटू एक्स का पावर कितना, जितना पावर है उसमें से एक कम, यानी 1/2 माइनस 1, तो हाफ हो गया यहाँ पर। ये 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस, ध्यान देंगे कि यह 1/2 माइनस 1 हो जाए, तो एलसीएम कितना 2, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/2, यही इसका रफ होगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स का पावर जो -1/2 था, आपको पता है कि पावर का माइनस हटाने के लिए 1/, जो भी रहता है निगेटिव हटा करके सबको लिख देते हैं, यानी 1/x का पावर हाफ, केवल निगेटिव हटाने के लिए 1/, किए हैं। अभी इस तरह से आप देख सकते हैं, तो हाफ इंटू एक्स का पावर, जो कि ऊपर 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, नीचे 2 इंटू एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 को तो रूट एक्स लिखते हैं, ये आपको मालूम है, तो इसलिए 1/2 रूट एक्स। अब चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या y के जगह पर क्या x का पावर -2। तो देखिए फिर से ये पावर कहाँ पर आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, यानी -2 इंटू एक्स का पावर, जितना था पावर उसमें से एक माइनस होता है, तो एक जो है ना आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस भी हो रहा है, यानी कि -2 इंटू एक्स का पावर -3, यानी -2 इंटू, फिर पावर का माइनस हटाने के लिए 1/, कर दिए, 1/, कर देते, निगेटिव हट गया तो क्या बचा, एक्स का पावर 3, तो इसलिए एक्स का पावर 3 यहाँ पर हो गया, यानी अब ऊपर देखिए -2 इंटू 1 तो -2/x³। ये हो गया एग्जाम्पल जो पावर फार्मूला का एग्जाम्पल था। अब देख लेते हैं फार्मूला ही हम लोग देख रहे थे सम फार्मूले में, तो देखिए जैसे
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो कॉस एक्स होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। यहाँ पर रूट एक्स रहता, यहाँ पर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, सेम एंगल आ जाएगा। यहाँ पर उसी तरह से देखिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर एक चीज़ और भी गौर कीजिएगा, जितना भी सी से शुरुआत हुआ था, जितना भी सी से स्टार्ट हुआ, जैसे कॉस सी से तो देखिए निगेटिव आया है, कॉट सी से तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आया है, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए यहाँ पर कोसेक सी से स्टार्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आया है। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही हो गया। फिर ए टू दी पावर एक्स का लिखना रहेगा डिफरेंशिएशन, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना रहेगा, यानी किसके रेस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पर है उसके रेस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ पर भी देखिए एक्स के मतलब ए टू दी पावर एक्स जो कुछ भी था उसके रेस्पेक्ट में, ई टू दी पावर जो कुछ भी है उसके रेस्पेक्ट में, हमेशा ख्याल रखना ई टू दी पावर जो कुछ भी है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए, तब ई टू दी पावर जो कुछ भी था, यानी ई टू दी पावर एक्स था तो ये आया है। उसी तरह ए टू दी पावर एक्स है तो जो इसके पावर में यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए टू दी पावर एक्स यानी जो था वो, और फिर लॉग ए तो समझ ही रहे हैं यहाँ पर है। इसके बाद से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो कितना 1/x। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और जो कुछ भी यहाँ पर आएगा वही 1/, हो जाएगा, यानी 1/x, यानी कि लॉग के साथ x था तो 1/x हो गया, लॉग के साथ एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ पर 1/x² हो जाता है। तो इसलिए चलिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया किसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो 1/x। अब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 - x²। फिर कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो देखिए -1/√1 - x²। ये दोनों देखिए सेम ही है, ये जो है ये और ये क्या है, सेम ही है, केवल साइन का डिफरेंस है, यानी कि चिन्ह का अंतर है। तो एक चीज़ गौर कीजिए, यह सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए देखिए कि यहाँ पर निगेटिव आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह से देखिए टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो 1/1 + x²। फिर उसी तरह से कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो -1/1 + x²। ये दोनों देखिए सेम ही है, केवल साइन का, केवल चिन्ह का जो है ना डिफरेंस है यहाँ पर। तो साइन का डिफरेंस कहाँ पर है, तो देख सकते हैं जो सी से स्टार्ट हुआ है। फिर उसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स का देखते हैं, तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो 1/x इंटू √x² - 1। इसी तरह से कोसेक इन्वर्स एक्स का जो हो जाता है -1/x इंटू √x² - 1। ये दोनों देखिए कि एक ही जैसा है, केवल साइन का डिफरेंस है। जिसमें सी लगा हुआ है देखिए उसमें निगेटिव आ गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके अलजेब्रा पर। तो इसके अलजेब्रा पर हम जैसे देख लेते हैं कि जैसे u + v है, तो देख लीजिए कि यहाँ पर यह जोड़ है, ठीक है ना, ऑपरेशन पर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए u + v, तो यानी u का डिफरेंशिएशन जब ये प्लस के रूप में रहे तो दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u + v था तो आप देख सकते हैं du/dx + dv/dx। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी du/dx, फिर माइनस है तो माइनस लिखिएगा dv/dx। अब देखिए यहाँ पर है यह मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो देखिए इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को और सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस, चूँकि मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन दीजिए, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी dv/dx इंटू फर्स्ट, यानी सेकंड को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया u इंटू v, यानी प्रोडक्ट का, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो है ना यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डिवीजन वाला पार्ट का, तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ u/v,
यानी कि u बाई भी दो फंक्शन है, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, तो u बाई भी का डिफ्रेंसिएशन, तो इसमें भी वही चीज़ होगा लेकिन निगेटिव होगा यहाँ पर। तो डी यू बाई डी एक्स यानी फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड, फिर माइनस सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन यानी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन इंटू फर्स्ट, अब बाई टोटल के बट्टा में क्या कर दीजिएगा, तो ये जो नीचे देख रहे हैं आप भी, उस भी का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब है दो फंक्शन का मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट पर, जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी होता था ना, उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखिए ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये जो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए u इंटू भी के रूप का होगा। देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, जो y गिवन है इस y का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स जैसे वैसे, तो इसको आप u लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं भी। अब देख ले सकते हैं यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, वैसे लिख देंगे। अब देखिए आपके पास एक फार्मूला था क्या कि जब y इक्वल टू यू इंटू भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट यू, यानी कि यहाँ पर u था। तो ये सब चीज़ हम लोग पीछे फार्मूला में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, फिर प्लस चूँकि मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी साइन एक्स इंटू फर्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन सेकेंड का हो गया और फिर इंटू फर्स्ट। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर फार्मूला से, तो देखिए पावर बगल में आ जाता है। अब एक्स लिखेंगे, एक्स का पावर जितना था उससे एक कम, तो दो से एक कम, तो यानी एक तो लिखा था नहीं है, इसलिए जो सीधे 2x लिखें और उसके बाद यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, साइन एक्स का, तो साइन एक्स ऐसे रह गया, चूँकि इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन केवल इसके ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें जब चले आते हैं प्लस के बाद से, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे। अब देखिए इसके पास हो गया 2x साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं यानी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या है, इसमें भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, x को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 2 और साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स बचा, और यहाँ से एक x तो बाहर हो गया, तो यानी x कॉस एक्स, यही इसका आंसर हो गया। हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई एक्स क्यू देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर x है एक्स क्यू, यानी इसको हम कहें तो u बाई भी के जैसा दिख रहा है। तो ऊपर वाला फंक्शन अलग है, नीचे वाला फंक्शन अलग है, ऊपर वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन देख रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग है, और ये दिख रहा है u बाई भी के रूप का। तो आपको तो पता है कि यदि y इक्वल टू यू बाई भी है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखाता है, ऊपर वाला मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू भी, माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, ये चीज़ जानते हैं। अब बाई भी स्क्वायर, ये तो है फार्मूला समझाने के लिए, जो पीछे ही हम लोग जो है ना इसको पढ़ चुके हैं। अब उसी फार्मूला पर इसको यहाँ पर बैठाते हैं। तो देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स क्यू। तो यहाँ पर u का काम कर रहा है ई टू दी पावर एक्स, भी का काम कर रहा है एक्स क्यू। तो देखिए सबसे पहले डी यू बट्टा डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू के जगह पर क्या था ई टू दी पावर एक्स, यानी ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू फिर नीचे वाला यानी भी के जगह पर जो है सो फिर माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी भी का सेकंड वाला का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ भी के जगह पर क्या है यानी नीचे वाला एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन या इंटू यू के जगह पर ई टू दी पावर एक्स था वैसे छोड़ दिए, या फिर नीचे भी स्क्वायर, तो भी के जगह पर एक्स क्यू है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा एक्स क्यू का पावर 2। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग फार्मूला में समझते हैं कि ई टू दी पावर एक्स ही होता है, फिर एक्स क्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए जैसे था वैसे छोड़ दिए, फिर माइनस देखिए एक्स क्यू, ये तो पावर फार्मूला से बनेगा, जो भी पावर है बगल में आ जाएगा, इनटू जितना पावर है उससे एक कम, तो 3 पावर था तो उससे एक कम, तो यानी 2 यानी 3x स्क्वायर हो गया, यानी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स जैसे है वैसे। नीचे देखिए एक्स क्यू का पावर 2 यानी एक्स का पावर 6 था। अब देख लेते हैं इस दोनों में, देखिए एक्स क्यू है तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ई टू दी पावर एक्स दोनों में, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो एक एक्स, यानी कि एक्स क्यूब था ना यहाँ पर, तो इसलिए एक्स माइनस यहाँ से ये टोटल कॉमन में आ गया तो -3 बचा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स टू दी पावर 6, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स टू दी पावर 6 को लिखते हैं एक्स का पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4।
ऐसा क्यों? ताकि इससे यह कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या बचा? e⁻x इंटू एक्स माइनस 3 बाई x⁴, यही इसका आंसर हो गया। अब जैसे देखिए कि सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस टाइप का रहेगा क्या सब, तो कौन सा फंक्शन होगा। अब उसके बाद से समझने में आसानी होगी, क्योंकि आगे हमें चेन रूल देखना है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि चेन रूल देखिए, जैसे x रहे x² रहे x⁻³ रहे √x रहे x⁻−1 रहे 1/x² रहे, जो कुछ भी रहे तो इस सब टाइप का रहेगा तो इसको अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं, बीजगणितीय फलन। e⁻x रहे तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, log x रहे तो इसको लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं, sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, जब भी सब तरह का रहे तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और यही चीज़ ऐसे जब रहता साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इस सब टाइप का रहता तो इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी कि इसको यदि कहते तो इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यदि इन्वर्स टाइप का रहता तो ये सब चीज़ आपको पता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको कहते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, इसको कहेंगे e⁻x वाला को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log x को कहेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन, sin x cos x tan x को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin इनवर्स cos इनवर्स x को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए चेन रूल में क्या होता है। तो चेन रूल को हम समझने की कोशिश करते थे। चेन में हम देखते हैं क्या होता है कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इस तरह से हम लोग जो ना चेन यानी कि जो कड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए यही चीज़ है। तब चेन के रूप में यदि हम लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े मिल करके जब एक साथ हुए हैं तो बड़ा सा जो है बन गया। यानी कि बड़े को यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक चेन है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम समझ सकते हैं। वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे dy/dx है तो dy/dx को यदि हम 2 स्टेप में लिखना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, एक अलग फंक्शन के रेस्पेक्ट में, और फिर जो यहाँ पर नीचे है उसी को फिर x के रेस्पेक्ट में। ऐसे यदि देखा जाए तो dv से dv कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ऊपर में dy नीचे में dx, यानी dy/dx को ही ना ऐसे लिखा गया, लेकिन 2 स्टेप्स में तोड़ करके। जब एग्जाम्पल इस पर देंगे तो और भी आसानी से आपको समझ में आएगा। यदि इसी को जो दिखाया जाता है 3 स्टेप्स में तो कोई दिक्कत नहीं था, dy/dx है तो dy/dv, फिर dv/dt, फिर dt/dx। देखिए जो यहाँ रहेगा वही यहाँ, और जो यहाँ है यही यहाँ रहना चाहिए। यानी कि y को आपने डिफ्रेंशिएट किया v के रेस्पेक्ट में, v को डिफ्रेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, t को डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तभी यदि हम देखते हैं कि यह 3 स्टेप में यहाँ पर यह डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसको यदि हम देखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो dy/dx। यानी dy/dx को हम लिखना चाहें 3 स्टेप्स में तो ऐसे लिखेंगे। जैसे चलिए अब है ये क्वेश्चन से ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे इफ़ y इक्वल टू e⁻sin x देन फाइंड dy/dx। यदि y इक्वल टू e⁻sin x है तो dy/dx क्या होगा। तो देखिए y इक्वल टू e⁻sin x, इसके सॉल्यूशन में देखते हैं तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ y के जगह पर क्या e⁻sin x। देखिए अब यहीं पर जो है ना हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो e⁻sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ही मैंने बता रखा है कि किसके रेस्पेक्ट में, तो जो e का पावर रहता है, यानी कि यहाँ से e⁻sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो e के पावर में है sin x है तो यानी कि sin x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो नीचे है फिर वही यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि sin x को फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin को हटाने के बाद क्या बचता है x, यानी x के रेस्पेक्ट में। यानी हम कह सकते हैं e⁻sin x को जो है ना एक फंक्शन हटाए ई को, तो यानी कि sin x के रेस्पेक्ट में, फिर जो यहाँ है वही यहाँ पर लिखेंगे यानी d sin x, ठीक है ना। अब फिर से देखिए यहाँ पर x को हटा करके x को छोड़ करके sin को हटाते हैं तो यहाँ पर सीधे dx। तो कहने का मतलब ये 2 स्टेप में यहाँ पर टूटा है। तो यानी e⁻sin x को sin x के रेस्पेक्ट में और फिर sin x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए अब तो फार्मूला पर पता है कि e⁻ समथिंग रहता है, उसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, यानी e⁻ समथिंग, यानी जो यहाँ पर e⁻sin x है, फिर इंटू यानी e⁻x के जैसे है ना। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही तो होता है, इसलिए e⁻sin x, यहाँ पर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x को पहले लिख दिया, यानी cos x इंटू e⁻sin x, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन जो चेन रूल से ही रिलेटेड है। इफ़ y इक्वल टू cos √x देन फाइंड dy/dx। तो dy/dx फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, y इक्वल टू cos √x। अब चलिए dy/dx निकालना है, यानी d/dx ऑफ y के जगह पर क्या है cos √x, तो cos √x
अब चलिए यहाँ पर भी क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपने फार्मूला पढ़ा था डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तब पढ़ा था इसका माइनस साइन एक्स, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, एक्स नहीं है, तो क्या करते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, यानी कॉस रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कॉस को हटा करके रूट एक्स, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, यानी डी रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे फिर किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट हटा कर क्या बचा एक्स, यानी डी एक्स के, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में। हाँ, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि कॉस रूट एक्स को डिफरेंशिएट किए रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स को, क्योंकि ये दोनों तो सेम होते हैं ना, ये और ये, ठीक है, तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो पावर फार्मूला में हम लोग देखे ही थे 1/2 रूट एक्स होता है, तो ऊपर साइन रूट एक्स इंटू 1 तो माइनस साइन रूट एक्स, अब बाई नीचे 2 रूट एक्स, तो इसलिए यही आंसर इसका हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी y इसका सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई अब जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, फिर से वही बात है, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि पहले ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जो ई का पावर आता है, ई का पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, यानी ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी डी लगाए हुए, जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर रहेगा, यानी कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई फिर साइन इनवर्स को हटाकर क्या बचा एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमको तो पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो रहता है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स ही हो जाता है, यानी ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पर, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए हम लोगों को कितना आसानी से आता है डिफरेंशिएट करने चेन रूल से, तो ई टू दी पावर जो कुछ भी है उसके रेस्पेक्ट में, यानी ई टू दी पावर एक्स क्यूब, यानी ई का पावर एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, यानी फिर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स को तो ई टू दी पावर एक्स ही जो है ना, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने के बाद से आता है, यानी हम कह सकते हैं ई टू दी पावर एक्स का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स क्यूब ही होगा, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर फार्मूला से जो पावर है बगल में और एक कम पावर यानी एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर, इस तरह से 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब हमारा आंसर हो गया।